ओम श्री गणपते नमः। ओम गौरी शंकर नमः। जय महाकाल। मैं कल की पाठशाला में मैं सुशीला दीक्षित नवीन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आज शुरू करने जा रहे हैं आप सभी के साथ श्री शिव महापुराण का कथावाचन। श्री शिव पुराण महात्म्य। शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से एक बार शिव पुराण सुनाने का आग्रह किया। सूत जी ने ऋषियों से कहा, आप सब धन्य हैं जो आपके हृदय में शिव जी की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई है। इस शास्त्र का वर्णन भगवान शिव ने अपने श्रीमुख से श्री सनत कुमार से किया था, इसलिए इसे शिव पुराण भी कहते हैं। इसके पठन मनन और श्रवण से कलयुगी मनुष्यों का मन शुद्ध हो जाता है तथा शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। जो फल दान एवं यज्ञों के करने से प्राप्त होता है वही फल शिव पुराण के श्रोताओं को प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं जो इस प्रकार है: विद्येश्वर, रुद्र, शत्रुदी, कोटिरुदी, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता, आत्मवेता। मनुष्य को इस पुराण का हमेशा अध्ययन करना चाहिए। पापी देवराज की मुक्ति कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी, पापी, विलासी एवं दुष्ट होते हैं वे भी देवराज की मुक्ति कथा के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी, क्रूरात्मा, द्वेषी, पतित, हिंसक और निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाएंगे। इस प्रसंग में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत दुराचारी और दरिद्री था। वह धर्म और वेदों से विमुख था। वह इतना गिरा हुआ था कि वह स्नान तक नहीं किया करता था। उसने अधर्म से बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। वह एक बार एक तालाब पर नहाने के लिए गया। उसी समय वहां एक वैश्या भी आई जिसका नाम शोभावती था। वह उस वैश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह वैश्या भी उसे देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, परंतु उसने अपने माता पिता की बातों का ध्यान नहीं दिया। उस अधर्मी ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि में अपने माता पिता व पत्नी का वध कर दिया और उनकी समस्त संपत्ति वैश्या को दे दी। दैवयोग से एक दिन वह प्रतिष्ठापुर में आया। उसने वहां एक शिव मंदिर देखा जिसमें अनेक साधु महात्मा एकत्र थे। वह ब्राह्मण अचानक वहां बीमार हो गया। बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव जी की परम पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक वह ब्राह्मण 1 मास के बाद मर गया। यमदूत उसे यमपुरी ले गए। उसी क्षण शिवलोक से शिव जी के दूत रुद्राक्ष धारण किए त्रिशूल लेकर यमलोक में पहुंच गए। उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ाकर विमान पर सवार होकर कैलाश को चल दिए। यमपुरी में कोलाहल मच गया। शोर को सुनकर यमराज स्वयं पधारे और शिव जी के 4 दूतों को देकर उनकी पूजा की। धर्मराज अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान गए थे। शिव जी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव जी के सम्मुख उपस्थित किया। हे मुनीश्वरों, शिव जी की ओम नमः शिवाय। यह कथा परम पवित्र है जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्ति पा गया। इस प्रकार शिव महापुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। चंचला की कथा। वाशकल नाम का एक गांव था जो समुद्र तट के पास स्थित था। उस ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रकृति एवं पाप बुद्धि के थे। मनुष्य पशुवर्ती वाले और स्त्रियां व्याभिचारिणी प्रकृति की थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदुक था। उसने अपनी कामातुरतावश रूपवती पत्नी चंचुला के होते हुए भी वह एक वैश्य के कोठे पर जाने लगा। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक तो चंचुला अपने काम के वेग से सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सकी। वह एक जार से रति करने लगी। एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को परपुरुष के साथ रमण करते पकड़ लिया। वह क्रोध में भर गया। जार पुरुष तो डरकर भाग गया, परंतु बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला की मुक्कों से पिटाई करने लगा। चंचुला अपने पति से बोले कि जब आप मुझे छोड़कर वैश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होते हुआ। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है? मैं अपनी काम वासना को दीर्घकाल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूँ। पत्नी की बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक ने कहा, प्रिय, तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर 4 पुरुषों के साथ विहार कर सकती हो, परंतु उसके बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत भला होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों को कर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचुला के पति बिंदु की मृत्यु हो गई। वह नरक लोक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचुला भ्रमण करते हुए गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव पुराण कथा सुनाते हुए देखा।
वह दत्चित होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जड़ पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बात सुनी तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोगों के चले जाने के पश्चात चंचुला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और पश्चाताप करती हुई अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण में सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह शिव पुराण के सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि तथा गणेश एवं कार्तिकेय सहित शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे चंचुला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण करना ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचुला उनसे ही शिव कथा को सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चंचुला ने पंडित द्वारा बताई गई विधि से स्नान किया। जटा वल्कल वस्त्र धारण करके, शरीर पर भस्म लगाकर, रुद्राक्ष की माला धारण करके एवं जितेंद्रिय होकर शिव पुराण को सुनने लगी। इस प्रकार शिव जी के ध्यान में मगन रहकर चंचुला ने समय आने पर शरीर का त्याग किया और शिवलोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। ओम नमः शिवाय। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे सदैव के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूजी से प्रार्थना की कि चंचुला का आगे का वृत्तांत बताने की कृपा करें। सूजी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। जय अम्बे मां। एक दिन चंचुला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदु नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय पिशाच योनि में कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर चंचुला उद्विग्न हो उठी। वह भगवती पार्वती से अनुनय विनय करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदु को शिव पुराण सुनाकर उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुम्बरु विंध्याचल पहुंचा और बिंदु को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए वहां पर देवता भी एकत्र हो गए। तुम्बरु से शिव कथा सुनकर बिंदु निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदु का प्रतिदिन शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उनकी अचल भक्ति देखकर उसे अपना गण बना लिया। शिव पुराण के सुनने की विधि। शिव पुराण के श्रवण हेतु ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अपने बंधु बांधव एवं मित्रों को शिव पुराण सुनने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। शिवालय, तीर्थ या घर में ही कथा की व्यवस्था करनी चाहिए। कथा स्थल की भूमि को चित्रों से सुसज्जित करना चाहिए। केला, चंदवा आदि से एक सुंदर मंडप को बनाना चाहिए। उसके चारों ओर ध्वजा पताकाएं लगानी चाहिए। वक्ता के लिए उपयुक्त स्थानों और सुखद आसन का प्रबंध करना चाहिए। वक्ता को पूर्वाभिमुख और श्रोता को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। कथावाचक के प्रति उसकी आयु, सामाजिक स्थिति और शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर भाव रखें तथा उसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें। पुराणज्ञ, शुद्ध बुद्धि तथा शांतचित्त ब्राह्मण को अपने यजमान के हित साधन को ही अपना पवित्र कर्तव्य समझते हुए कथा के दिनों में संयम नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। पंडित जी को प्रतिदिन सूर्योदय से 3:30 पहर तक कथा बांचनी चाहिए। उसके पश्चात सभी उपस्थित सज्जनों से मिलकर भजन कीर्तन करना चाहिए। शिव पुराण के वक्ता की सहायता के लिए एक पुराणज्ञ पंडित भी होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों के निवारणार्थ विधि पूर्वक गणेश पूजन करना चाहिए। कथावाचक पंडित को अपने यजमान के शिव पुराण में साक्षात महेश्वर की भावना कराते हुए उससे इस पवित्र ग्रंथ का पूजन करना चाहिए। उससे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर उसको इस ग्रंथ के मर्म को समझाने और निर्विघ्न श्रवण करने की क्षमता प्रदान करे। यजमान को कथा अवधि में ब्रह्मचर्य तथा शुद्ध आचरण का कठोरता से पालन करना चाहिए। यजमान को ऐसे 5 पंडित अलग से नियत करने चाहिए जो पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करते रहे। यजमान का यह भी कर्तव्य है कि ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य पंडितों के अन्न तथा दक्षिणा आदि से पूर्ण संतुष्ट करे। इस प्रकार शिव पुराण का विधि पूर्वक श्रवण निसंदेह इहलौकिक सुख और पारलौकिक कल्याण को देने वाला है। ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, ये बातें रही शास्त्रों की कि हमें इस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो भोले है ना, तो उनके लिए जैसा आपका सामर्थ्य हो अपनी भक्ति अनुसार पूजा कीजिए। जय महाकाल। ओम नमः शिवाय।